हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमने एक वीडियो लाए थे जिसमें आपको बताया था कि स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। और आज की इस वीडियो में हम डेल्टा से स्टार यानी इसका जस्ट अपोजिट उल्टा हम सीखने वाले हैं कि हम स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। इसके दो फॉर्मूलेस थे, दो तरह के फॉर्मूलेस थे, दोनों को हमने बारीकी से समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है और क्वेश्चन भी लगाए हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका एक ही तरह का फॉर्मूला होता है और उससे बेस्ड कंसेप्ट जितना भी होगा वो बताऊंगा, और साथ ही में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इस टॉपिक को भूल ना पाएं। और काफ़ी आसान है इसका फॉर्मूला, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको निकाल कर सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सीख लेते हैं कि डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि स्टार डेल्टा क्या होता है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि डेल्टा को सॉल्व करना मतलब क्या करना, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, डेल्टा को सॉल्व करना मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, और स्टार को सॉल्व करना मतलब स्टार को डेल्टा में सॉल्व करना। ये आप अपने माइंड में फिक्स कर लें, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, डेल्टा को सॉल्व करेंगे। डेल्टा को सॉल्व करने का मतलब ही होता है डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, है ना। तो देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो डॉटेड लाइन से वो तो आपका स्टार कनेक्शन है, जो कि हमने अज्यूम किया है, बनाया है। एंड जो आप ब्लैक कलर से देख रहे हो, ये हमारा क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, जो कि ट्रायंगल की फॉर्म में होता है ना। ये आपका क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। अब डेल्टा कनेक्शन है, हमें इसे स्टार में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम डॉटेड लाइन से अंदर एक स्टार ड्रॉ कर लेंगे एंड इसका नाम हमने दे दिया ABC। और डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, R2 और R3 रेजिस्टेंस है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है RA कितना होगा, RB कितना होगा और RC कितना होगा। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके फॉर्मूलेज यहाँ से निकलना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे RA की बात करें तो RA का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। दोस्तों, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते वक्त आपको एक चीज़ बहुत आसान हो जाती है, जैसे कि RA का आप मान निकाल रहे हैं, RB का आपको वैल्यू निकालना है और आपको RC का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे में होगा कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है ना। तीनों में आपका सेम रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका तीनों में सेम रहेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें भी आपका रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका तीनों में सेम रहता है। नॉमिनेटर में चेंजेस होते हैं। नॉमिनेटर को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जो आपका नॉमिनेटर है वो डिसाइड करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि यहाँ पर RA देखिए, RA है तो इसके साइड बाय साइड वाले आपको जो है रेजिस्टेंस को देखना है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप जैसे RA की बात कर रहे हैं तो RA आपका ये है ना। इसे आप A ना समझ के RA भी समझ सकते हो, है ना। तो RA के साइड बाय साइड आपको रेजिस्टेंस को देखना है। जैसे कि मैं RB की बात करूं तो RB के साइड बाय साइड कौन सी रेजिस्टेंस है, R2 और R3 है। RC की बात करूं तो RC ये होगा और इसके साइड बाय साइड कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R3। इस तरह से आपको देखना आना चाहिए। अब आपको करना क्या है, RA आपका कौन सा, ये है, तो RA के साइड बाय साइड कौन से हैं, R1 और R2। तो आपको करना क्या है, R1 इंटू R2 कर देना है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक इसी तरह से हम RB की बात करें तो RB आपका ये है, इसके साइड बाय साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं, R2 और R3। तो आपको करना क्या है, R2 इंटू R3 कर देना है। काफ़ी आसान है। एंड इसके बाद देखिए RC की बात करें तो RC कहाँ पर है आपका, RC ये रहा। तो इसके साइड बाय साइड कौन से रेजिस्टेंस है, R1 और R3, है ना। तो आपको करना क्या है, R1 इंटू R3 कर देना है ना। मज़ेदार, कितना आसान तरीका है इस फॉर्मूले को समझने का, इस फॉर्मूले को निकालने का। तो आपको समझ में आ गए। और ये जो तीन फॉर्मूलेज आए हैं, यही आपको जो है डेल्टा कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी है ना। और ये जो है एक ही तरह का फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने स्टार टू डेल्टा आपको बता रहा था, तो उसमें दो तरह के फॉर्मूलेज बुक्स में दिए हुए थे, है ना। तो दोनों बताना ज़रूरी था, लेकिन ये जो है एक ही तरह का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये इस तरह से समझना है। एंड कैसे निकला है ये फॉर्मूला वो आपको समझ में आ गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बाकी अब हम समझने वाले हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, जो कि यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज़ को बदल देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं जो है इसकी वैल्यूज़ को मान लेता हूँ 2, 3 और 5, है ना। ये ओम, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ये मैंने जो है मान लिया है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूलेज आपके सामने हैं। आपको करना क्या है, RA की वैल्यू निकालनी है। तो RA बराबर R1 कौन सा है, आप किसी को भी R1 मान सकते हैं। हमने R1 इसे माना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे
ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, है ना, 2 गुणे 3 बटे बटे में क्या आ जाएगा नीचे, मैंने आपको बताया नीचे तो बिल्कुल सेम ही रहता है, तो तीनों को आपको ऐड कर देना है ना, 5 और 3 8 और 2 10, है ना, नीचे तो आपका 10 ही आ जाएगा। तो आर बी की बात करें, आर बी के नीचे भी आपका क्या आएगा, 10 आएगा, और ऊपर आपका कितना रहेगा, ऊपर देखिए आर बी है, तो आर बी ये है, इसके आउटर जो साइड बाय साइड रेजिस्टेंस यानी 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। आर सी की बात करें तो आर सी आपका कहाँ है, ये है, तो इसके साइड बाय साइड कितने हैं, 5 गुणा 2, है ना, 5 गुणे 2 बटे में 10 है। अब इसे आप सॉल्व कर ही सकते हैं, देखिए कितना आसान होता है। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 बटे 10 हो जाएंगे, है ना, यानी 0.6 ओम इसका आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पर 5 15 बटे 10 यानी कि 1.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा, है ना, 1.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी ये तो कट गया, ये आपका 1 आ जाएगा, है ना, ये आपका 1 ओम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें ये आर ए का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पर 0.6 ओम आ गया। और आर बी की बात करें तो इसका कितना आया, 1.5 ओम आया। और आर सी आपका कितना आया, 1 ओम आया। देख सकते हैं कितने आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना काफ़ी आसान होता है, जैसा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग गया होगा, है ना। आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूलेज को याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे सॉल्व। जो कि मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, अब आप इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलेज को भूल ही नहीं पाएंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अभी ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बीच में डॉटेड लाइन से स्टार कनेक्शन को ड्रॉ कर लेना है, ए बी सी मान लेना है, एंड उसके बाद आपको जो है इस तरह से फॉर्मूलेज क्रिएट करना है एंड आंसर निकाल देना है। अगर फॉर्मूलेज नहीं क्रिएट करने तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। कितने आसान तरीके से हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको सच में वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कि डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, है ना, यानी एक न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा जिसमें कि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना बताऊँगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि वो भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीख जाएं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।